भक्तों, आज का यह दिन और आज का यह समय कोई साधारण समय नहीं है जिसे आप यूं ही व्यर्थ जाने दें या किसी अन्य सामान्य दिन की तरह ही समझ लें, क्योंकि कई बार अज्ञानता के कारण हम उन स्वर्णिम अवसरों को खो देते हैं जो साक्षात ईश्वरीय कृपा से हमारे जीवन में आते हैं। और आज 15 जुलाई का दिन आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि और साथ में बुधवार का वह अद्भुत संयोग लेकर आया है जो कई वर्षों की प्रतीक्षा के बाद ही किसी मनुष्य को प्राप्त होता है। इसलिए मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो रहस्य, जो गूढ़ बातें और जो महा उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, वह आपके जीवन के हर उस दुख, हर उस दरिद्रता और हर उस पीड़ा को समूल नष्ट कर देगा जिसने आपको इतने समय से घेर रखा है। पर यह सब जानने से पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर आषाढ़ की ये गुप्त नवरात्रि अन्य नवरात्रियों से भिन्न क्यों है और क्यों इसमें किए गए उपाय कभी निष्फल नहीं जाते। क्योंकि जब तक आप इसके पीछे के रहस्य को नहीं समझेंगे तब तक आपका विश्वास दृढ़ नहीं होगा, और बिना दृढ़ विश्वास के किया गया कोई भी कर्म पूर्ण फल प्रदान नहीं करता। इसीलिए धैर्य बनाकर रखें और मेरी एक एक बात को अपने हृदय में उतारते जाएं, क्योंकि वह एक मुट्ठी नमक का जो अचूक उपाय है वह मैं आपको बताऊंगा। पर उसके लिए आपको स्वयं को पहले मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार करना होगा। आप सभी जानते हैं कि वर्ष में 4 नवरात्रियां होती हैं, जिनमें से 2 प्रकट होती हैं जिन्हें हम चैत्र और शारदीय नवरात्रि के रूप में मनाते हैं, और 2 गुप्त होती हैं जिनमें से एक माघ मास में और दूसरी इस आषाढ़ मास में आती है। प्रकट नवरात्रि में हम देवी के उन स्वरूपों की पूजा करते हैं जो सांसारिक सुख समृद्धि और शांति प्रदान करती हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि का महत्व इससे कहीं अधिक गहरा और अत्यंत सूक्ष्म है। गुप्त नवरात्रि में देवी की 10 महाविद्याओं की आराधना की जाती है और यह समय तंत्र, मंत्र और गुप्त साधनाओं के लिए सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है। इस समय ब्रह्मांड में एक ऐसी अदृश्य ऊर्जा का प्रवाह होता है जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को काटने और बड़े से बड़े दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की क्षमता रखती है। और जब इस गुप्त नवरात्रि की शुरुआत यानी प्रतिपदा तिथि बुधवार के दिन पड़ रही हो तो इसका महत्व सहस्त्र गुना अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि बुधवार का दिन विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का दिन है और कोई भी शक्ति साधना बिना गणेश जी की कृपा के पूर्ण हो ही नहीं सकती। गणेश जी बुद्धि, विवेक और रिद्धि सिद्धि के दाता है और माता जगदम्बा स्वयं शक्ति स्वरूपा है। जब बुद्धि और शक्ति का यह महामिलन प्रतिपदा तिथि पर होता है तो वह समय किसी भी अचूक उपाय को सिद्ध करने के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त बन जाता है। आजकल हम देखते हैं कि मनुष्य कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी पसीना बहा ले, लेकिन फिर भी उसके घर में धन टिकता ही नहीं है। बीमारियां घर से जाने का नाम नहीं लेती। परिवार के सदस्यों के बीच बिना किसी कारण के कलह और क्लेश बना रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी गहराई से इस विषय पर विचार किया है? मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग यह सोच रहे होंगे कि मैं सीधे आपको वह एक मुट्ठी नमक का उपाय क्यों नहीं बता रहा हूं, अरे केवल एक टोटका बनकर रह जाए। मैं चाहता हूं कि यह उपाय आपके लिए एक महाप्रयोग बने जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दे। इसलिए पहले रोग के कारण को समझना आवश्यक है ताकि औषधि सही से अपना कार्य कर सके। हमारे घरों में जो ये अकारण दुख, दरिद्रता और अशांति का वास हो जाता है, इसका सबसे बड़ा कारण होती है नकारात्मक ऊर्जा, जिसे हम आम भाषा में नजर दोष, टोक या किसी की बुरी हाय कहते हैं। कई बार हमारे अपने ही या हमारे आस पड़ोस के लोग हमारी तरक्की, हमारी खुशी को देखकर ईर्ष्या से भर जाते हैं और उनकी यही ईर्ष्या एक बहुत ही भयंकर नकारात्मक ऊर्जा का रूप लेकर हमारे घर में प्रवेश कर जाती है और धीरे धीरे यह ऊर्जा हमारे घर की पूरी सकारात्मकता को सोख लेती है। धन के आने के सभी मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं और मनुष्य चारों तरफ से निराशा में घिर जाता है। ऐसे समय में गुप्त नवरात्रि की यह प्रतिपदा तिथि एक संजीवनी के समान कार्य करती है, क्योंकि आज के दिन प्रकृति स्वयं उस नकारात्मकता को नष्ट करने के लिए तत्पर रहती है। आपको बस उस ईश्वरीय शक्ति के साथ अपना संपर्क जोड़ना है और यह संपर्क जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है वह वस्तु
जो हम सबके घरों में बहुत ही आसानी से उपलब्ध होती है, और वह है नमक। लेकिन यह नमक कोई साधारण वस्तु नहीं है। आध्यात्मिक और तांत्रिक दृष्टि से नमक के अंदर वह अद्भुत और दिव्य क्षमता होती है जो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बहुत ही शीघ्रता से अपने भीतर सोख लेती है। समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी, तो नमक की उत्पत्ति भी उसी सागर से हुई है जो श्री हरि विष्णु का वास स्थान है, और जहां से माता लक्ष्मी भी प्रकट हुई हैं। इसीलिए नमक को साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। और यही कारण है कि वास्तु शास्त्र और तंत्र शास्त्र दोनों में ही नमक के प्रयोग को अत्यंत उच्च कोटि का माना गया है। अब आप ये समझ चुके हैं कि गुप्त नवरात्रि का महत्व क्या है, प्रतिपदा और बुधवार का ये संयोग क्या कर सकता है, और नमक की मूल शक्ति क्या है। अब समय आ गया है कि मैं आपको वह विधि बताऊं जिसका प्रयोग करके आप इस 15 जुलाई आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के बुधवार को अपने जीवन का सबसे भाग्यशाली दिन बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इस उपाय को करते समय आपके मन में कोई भी संशय या दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। आपका मन एकदम पवित्र और शांत होना चाहिए, और इस उपाय को पूर्णतः गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि गुप्त नवरात्रि के उपायों को जितना गुप्त रखा जाए उनका प्रभाव उतना ही अधिक तीव्र और अचूक होता है। अब आप ही बहुत सरल और साधारण लग रहा हो, लेकिन इसकी शक्ति का अनुमान आप तभी लगा पाएंगे जब आप इसे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ संपन्न करेंगे। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की प्रतिपदा और बुधवार के इस वर्षाधे दिव्य संयोग में किया गया यह प्रयोग कभी खाली नहीं जाता। जैसे ही ये नमक आपके घर से बाहर जाएगा, आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके घर का वातावरण वो खुलने लगेंगे, और घर के सदस्यों के बीच जो बेवजह का तनाव था वो प्रेम और सामंजस्य में बदल जाएगा। इसलिए इस अमूल्य अवसर को अपने हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें। समय बहुत ही बलवान होता है, और जब ब्रह्मांड स्वयं आपको कोई अवसर प्रदान कर रहा हो तो उसका लाभ उठाना एक बुद्धिमान मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए। आप सभी पर माता भवानी की और भगवान श्री गणेश की असीम कृपा सदैव बनी रहे। आपका हर दिन मंगलमय हो, और आपके घर में सदा धन धान्य और सुख शांति का वास हो, यही मेरी मंगल कामना है।